ही सुंदर विषय। इस विषय पर घंटों घंटों तक चर्चा की जा सकती। विषय बहुत गहन है और ये दार्शनिक है, महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन का निर्णायक विषय है। भावधारा किसे कहते हैं? भावधारा हमारा भीतरी जगत है। हमारे भीतरी जगत के अंदर जो वाइब्रेशंस चलते हैं उनको भावधारा कहा जाता है। भावधारा से विचार बनते हैं, विचार से जो है हमारा चिंतन बनता है, चिंतन से हमारा आचार बनता है, आचार से व्यवहार होता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। यानी भावधारा मुख्य है। भावधारा एक गंगोत्री है। मैं आपको गंगोत्री तक ले जाना चाहता हूं कि शिव जी की जटा से, उत्तराखंड से जो है वह शिव जी की जटा से जो जहां से गंगा निकली है उस उद्गम स्थल तक मैं ले जाना चाहता हूं। उद्गम स्थल तक गए बिना भावधारा का उद्गम कहां से है मालूम नहीं पड़ेगा। वह स्थान, वह उद्गम स्थल वहां है जहां पर आत्मा और कर्म शरीर का आपस के अंदर बंधन है। आत्मा और कर्म शरीर युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से फेविकोल उसके बीच के अंदर इस तरीके से चिपके हुए हैं कि वो अलग ही नहीं हो पाते हैं। और इन दोनों के आपस में मिलजुल कर रहने से ही ये संसार बनता है। मिलजुल कर रहने से हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते हैं। और जब तक ये हमारा कार्बन शरीर है जो पौद्गलिक है और जो कि पौद्गलिक और जो कि अमूर्त है, पौद्गलिक है और ये आंखों से दिखाई नहीं देता, ये पौद्गलिक है। उसको अगर अलग कर दिया जाता है, आत्मा 24 कैरेट का सोना बनती है और उसका अलग अस्तित्व हो जाता है। और ये कार्बन शरीर जो कि परमाणु के रूप के अंदर शुद्ध तत्व है, वो जाकर के पुनः जो है वह अपने वायुमंडल के अंदर मिल जाता है। तो अब देखिए कि एक हमारी आत्मा है और उसके साथ में कार्बन शरीर है। ये दोनों के मिलन से एक अध्यवसाय बनता है। ओरा टाइप जो है एक सर्किल बनता है जिसको अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय वह होता है जिससे कि हमारे कार्बन शरीर से अच्छे या बुरे जैसे भी हमारे भाव होते हैं, जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, जिसको पुण्य और पाप कहते हैं, वो कर्म जब उदय में आते हैं, जब परिणाम देने की स्थिति में आते हैं, तो उदय में आकर के वो जब वहां से जो निकलते हैं तो उसको अध्यवसाय कहा जाता है। अध्यवसाय से निकल के वो वाइब्रेशंस बन जाते हैं और वो कलरलेस वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन वे जो ही हमारे अवचेतन मन को, जिसको तेजस शरीर कहा जाता है और जिसको जो है अवचेतन अर्धचेतन मन भी कहा जाता है, अवचेतन मन भी कहा जाता है, सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उसको टच करते ही वहां पर क्या होता है कि हमारी लेशाएं होती है जो कलर्ड होती है, वो वाइब्रेशन कलर फॉर्म के अंदर जो है मिल जाती है, कलर फॉर्म में बन जाती है। अब देखिए, मान लीजिए हमारी आत्मा से मिले हुए, आत्मा तो अपने आप में अजर है, अमर है, अविनाशी है, अक्रियाशील है और जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, वो अमूर्त है और वो अरूपी है, उसका कोई शरीर नहीं है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का भंडार है। लेकिन जो कुछ करवाता ये कार्बन शरीर है, उससे जो वाइब्रेशन जो लेशिया के साथ मिलते हैं, यानी भीतर जो कार्बन शरीर अगर शुभ अवस्था के अंदर उदय में आता है तो हमारी तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया बनती है। तेजो लेशिया होती है वह उगता हुआ सूरज होता है, वो उसकी गुलाबी रंग की होती है और जो वो हमें शांति प्रदान करती है। और पद्म लेशिया होती है वो हल्दी के जैसे पीले जो है वो ब्राइट कलर की होती है और वो लेशिया जो है हमें आनंद देती है। और तीसरी लेशिया जैसा हमारा भाव होता है, तीसरी जो लेशिया होती है वो कहलाती शुक्ल लेशिया, वह ब्राइट व्हाइट कलर की होती है। और ये तीनों तरह की लेशियाएं जब अवचेतन मन से टच होती है, अवचेतन मन अपने आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर रूपांतरण होता है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो वाइब्रेशंस, जो कलर्ड वाइब्रेशन होती है और जैसा उसका स्वरूप होता है उसी तरीके से जो है, जैसे अभी शुभ लेशिया की, 3 शुभ लेशिया की मैंने बात करी, तो जब जाकर के वो अवचेतन मन से टच होती है तो अवचेतन मन से जुड़ी हुई जो हमारी ग्लैंड्स होती है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कि डक्टलेस होती है, उसके अंदर कोई तरह का छेद नहीं होता है, तो वो जो है डक्टलेस जो हमारी ग्लैंड्स है उसके साथ के अंदर जो वाइब्रेशन जो है, जो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया की जैसा उसका स्वरूप है, वो उसके साथ में टच होकर के उसका ट्रांसफॉर्मेशन वाइब्रेशन फॉर्म से लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, हार्मोन्स होती है
और इसका जो है वो चित्त से संबंध हो जाता है, हमारे जो है वो जो हमारा चेतन मन है उससे उसका संपर्क हो जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे चेतन मन से या चित्त से जुड़ी हुई होती है, तो वो डक्टलेक्स वाइब्रेशंस जो है, वो डक्टलेक्स हमारी ग्लैंड से उसके अंदर जो है वो हार्मोन्स आगे, वो हार्मोन्स हैं पूरे सारे शरीर से जुड़ी होती है वो ग्लैंड से। तो वो हार्मोन्स जैसे होते हैं तेजो पद्म शुक्ल लोशिया के जैसे जैसे हार्मोन्स होते हैं, सारे ब्लड के साथ के अंदर मिल जाते हैं और ब्लड के साथ के अंदर मिल करके और फिर जो है वो विचार के रूप में बदलता है। यहाँ पर हमारे चित्त को स्पर्श होते ही वो भाव था। अभी तक जो वाइब्रेशन जो है तेजो पद्म शुक्लेशिया के रूप में थी, जहाँ शब्द नहीं थे वह भाव था। तेजो पद्म शुक्लेशिया वो भाव है, और जो ही हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से और चित्त के साथ के अंदर वो स्पर्श होती है तो वह जो विचार बन जाती है वो मन बन जाती है, और जैसा जैसा उसका मन होता है शांति प्रदान करने वाली होती है तो शांति देती है, और आनंद प्रदान करने वाली होती है तो हमारे जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, और उसके बाद उसका प्योरिटी की होती है तो हम बिल्कुल सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, हम परमार्थ की दशा में चले जाते हैं, धार्मिक अवस्था में जाते हैं। इस तरह की शुभ लेशिया है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो उद्गम स्थल है, भाव धारा का जो उद्गम स्थल है, वो भाव धारा का उद्गम स्थल के अगर हमारे बुरे विचार है, हमारे नेगेटिव थॉट्स है या पाप का उदय हो रहा है तो कलरलेस वाइब्रेशंस जो है अवचेतन मन से स्पर्श होते ही कृष्ण नील और कापोत लेशिया के मध्य जाती है। कृष्ण लेशिया होती है वह काले रंग की होती है, और ये बिल्कुल हिंसा के भाव होते हैं। पंचेंद्रिय की हिंसा करना, किसी का मर्डर करना, किसी को मारना और जो आतंकवाद करना, ये सारा जो भाव है वो हमारा ब्लैक रंग की डल जो हमारी लेशियाएं होती है, कलर्ड लेशियां होती है, वो वैसा भाव बन जाता है। और वह भाव जो है, और ये हो गया कृष्ण लेशिया। और उसके बाद क्या नील लेशिया होती है, नीले कलर की होती है, डल कलर की होती है, और ये नीले कलर की होती है। ये व्यक्ति के बुरी भावना पैदा करता है, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स लाता है, जेलेसी रखता है और घृणा करता है, उस तरह की भावना होती है। और तीसरी होती है हमारी कापोत लेशिया होती है, जो कि व्यक्ति के अंदर छल करता है, कपटाई करता है, बुराई करता है, बेईमानी करता है, वो सारा कार्य है कापोत लेशिया करती है।